बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की जो मैथ का पेपर है, उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपरों में रिपीट हो रही है और ओवरऑल डेफिनेशन हर पेपर में 6 से 7 डेफिनेशन बेटा आ रही हैं। तो आपसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप आपसे इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। सबसे पहले जी अंदरूनी मरकज़ की तारीफ़ कीजिए। ठीक है, मुसलसी इलाका से क्या मुराद है, ज़ाविये की तनसीब से क्या मुराद है, तनासब से क्या मुराद है, एस डॉट ए इज इक्वल टू एस ए। तो मुब्दा की तारीफ़ कीजिए। रब्बी, ज़रबी, वाहदानी कालब की तारीफ़ कीजिए। ये तीनों डेफिनेशन है। और उसके बाद मुरब्बा, मुस्ततील या मसला फिसागोर्स की तारीफ़ कीजिए। मुतमासिल मुसलसान की तारीफ़ कीजिए। ये भी बहुत ही बार पेपरों में रिपीट हो चुकी है। नातक और गैर नातक की तारीफ़ कीजिए। अमूदी मरकज़ की तारीफ़ कीजिए। कायम ज़ाविया मुसल्लस की तारीफ़ कीजिए। यकदर्जी या गैर यकदर्जी की मसावात की तारीफ़ कीजिए। ये सारी की सारी डेफिनेशन और 29 डेफिनेशन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बच्चों ने क्या करना है बेटा, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ये बहुत ही बार पेपर में रिपीट हो रही है। मैथ का आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, तकरीबन ओवरऑल डेफिनेशन 6 से 7 8 डेफिनेशनें आ रही हैं। बाद पेपर तो ऐसे हैं कि उसमें 10 से 11 डेफिनेशनें आ रही हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से जो डेफिनेशन है आपको बता रहा हूँ, आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद आपसे पेपर पैटर्न जो आपसे शेयर करूँगा, आपने वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। आपको ये भी बताऊँगा कि जो क्वेश्चन क्वेश्चन अगर चेंज हो सकता है लेकिन तरीकाकार वही होगा। तो आपसे पूरा पेपर पैटर्न मैथ का शेयर करने लगा हूँ। तो आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है? जो बच्चा ये काम अच्छे तरीके से कर लेगा, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपके इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। तो आपने एमसीक्यूज़ भी अच्छे तरीके से बेटा याद करने हैं और डेफिनेशन भी आपसे शेयर कर रहा हूँ और पूरा पेपर पैटर्न भी आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो आपने क्या करना है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है? आपको टोटल ओवरऑल जो पेपर पैटर्न के मुताबिक जो तरीक़ाकार है, ठीक है, वो सारा का सारा समझाऊँगा ताकि आपके एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन पेपर को देखें, तो जो मैंने आपसे शेयर किया है, ठीक है, तरीक़ाकार आपको बताऊँगा, उस लिहाज से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएँगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले है जी, बताइए कॉलम नादर है या गैर नादर? आपने सबसे पहले क्या करना है ना, अगर ये क्वेश्चन अगर पेपरों में आ रहा है कि बताइए कॉलम नादर है या गैर नादर, तो आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। मल्टीप्लाई तो आपको ज़रब करना तो आता है, ठीक है? सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके और अगर उसका जवाब आंसर 0 के बराबर आ रहा है, मिसाल के तौर पे 0 आ रहा है, तो वो आपके पास क्या है, नादर कॉलम है। अगर आपके पास वो 0 नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या है, गैर नादर कॉलम। जैसे कि ये 0 के बराबर आ रहा है, इसको ठीक है 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। उसके बाद 2 को 10 के साथ किया तो उसका माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा जनाब, 20 आ गया। तो 20 में से 20 निकालें तो क्या आंसर आ रहा है, 0। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एक नादर कॉलम है। सिंपली आपको बता रहा हूँ, अगर आपका आंसर 0 के बराबर आ रहा है तो फिर क्या है, नादर कॉलम। अगर आपका आंसर 0 के बराबर नहीं आ रहा तो फिर वो क्या है, गैर नादर कॉलम। ये क्वेश्चन अगर पेपर में अगर ये सवाल आए, जरूरी कंडीशन नहीं है कि ये सेम टू सेम यही सवाल है, लेकिन ये है कि तरीकाकार आपको बता रहा हूँ जिस लिहाज से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद वाहदानी या जद्दी उसके बाद है जी, वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कारक की तारीफ़ कीजिए। डेफिनेशन में ऐड कर दिया मैंने, ठीक। क्वेश्चन है जी, मुख्तसर कीजिए, ठीक है। ये सवाल है जो मुख्तसर कीजिए 25 x की पावर 10 एन वाई की पावर है 8m, ठीक है। तो आपने क्या करना, मुख्तसर करना। अगर आ जाता है कोई क्वेश्चन के मुख्तसर कीजिए या इस मसावात को हल कीजिए, तो आपने क्या करना, आपको बेटा जोन सा भी तरीका आता है उस लिहाज से आपने पेपर को आपने लिख देना है, अटेम्प्ट कर देना है, ठीक है। ये जब शर्त कोई नहीं आती, ये आ जाता है मुख्तसर कीजिए, हल कीजिए, ये उसमें कोई उसने शर्त नहीं दी होती, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना, जब मुख्तसर आ जाएगा, मुख्तसर कीजिए या मसवात को हल कीजिए, तो फिर आपने सिंप्लीफाई करके उसका आंसर ले आना है। और यही आपका पेपर का हल करने का तरीका है, जिसमें कोई शर्त नहीं दी होती है। वो अगर उसने कहा कि आधा आज़म लूम करना है, उसने कहा है कि कोई भी चीज़ और भी उसने शर्त लगा दी है कि इस लिहाज से आपने पेपर को अटेम्प्ट कर आपने सवाल को हल करना है, फिर तो समझ आ रही है कि उसके अलावा आपने कोई तरीका यूज़ करना ही नहीं है। लेकिन अगर आ जाता है कि मसवात को हल कीजिए या मुख्तसर कीजिए, तो आपने बेटा क्या करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर कर देना है। जैसा कि यहाँ है कि 25x की पावर है 10m और y की पावर है 8m। तो आपने क्या करना है, 20 को अगर 5 पे 5 करें
तो क्या आता है 25 आता है। तो आपने क्या करना है 5 की पावर 2 रख देनी है और जजर की पावर क्या होती है 1/2। आपको पता होना चाहिए कि जजर की पावर क्या होती है 1/2। तो आपने क्या करना है 1/2 ओवरऑल जो भी रकम है हमारे पास उसकी पावर है 1/2। तो आपने क्या करना है 1/2 जो उसको जजर खत्म करके 1/2 पावर लिख दी और उसके बाद आपने क्या करना है जनाब 1/2 को अंदर जितनी भी रकमें हैं टोटली जो रकमें हैं आपने उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसके बाद दो को 2 के साथ कट गया। ठीक है, उसके बाद 10 है 2 को करें तो 2 5 10। ठीक है, 5 आ गया, उसके बाद 4 आ जाएगा। तो बेटा जो चीज़ें बच गई हैं कट के, जो चीज़ें आपके पास बच गई आपने वो लिख देना। हमारे पास 5 जो 2 कट गया 5 आ गया नीचे और इसकी पावर 2 10 के साथ काट दिया तो क्या आ गया XN 5N आ गया। ठीक है, और उसके बाद इसका क्या आ गया 8 है 2 चौके 8। ठीक है, 4 बार। तो क्या आंसर आ गया y की पावर 4m। ये हमारे पास आंसर आ गया। x की कीमत मालूम कीजिए जबकि log x 64 इज इक्वल टू है 2 के। तो आपने क्या करना है log x की पावर 2 रख दी और उसके बाद 64 8 × 8 करें तो क्या आता है 64। 8 की पावर ही हमने 2 रख दिया है। तो फिर इन दोनों का हमने क्या लेना है जजर। अगर जजर लेंगे तो क्या होगा जो पावर है वो उसकी जजर के साथ कट जाएगी क्योंकि एक्स की पावर भी कट गई और 8 की पावर 2 है जो वो भी जजर के साथ कट गई। तो क्या आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू है 8। आगे आ जाता है क्वेश्चन 8 है। ठीक है, ये है कि जनाब इसकी जो पावर उसने दी है जैसे कि दी है z इज इक्वल टू है जनाब -2, y इज इक्वल टू है -1, x इज इक्वल टू है 3। तो आपने बेटा क्या करना है ये सारी की सारी जो वैल्यू है इसके अंदर आपने पुट कर देनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जनाब क्या है जी x की कीमत हमारे पास क्या है 3 की x क्यूब y -2z ये आपने लिख के उसके बाद जहाँ x होगा उसकी जगह आपने 3 लगा देना है। उसके बाद जो y होगा उसकी जगह -1 और z होगा -2। ये आपने वैल्यू पुट करके उनको आपस में जमा करके जो आंसर आ जाता है बेटा वो आपने लिख देना है। ये भी सिंप्लीफाई है, ये भी पेपरों में लाजम आ जाता है ये कि वैल्यू पुट करने। तो आपने कोई भी वैल्यू हो तो आपने वो पुट कर देनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। तो आगे बेटा देखें क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 3 की जुज नंबर 2। ठीक है, मसावात को हल कीजिए। ये भी देखें आपने उसने क्या बोला है कि मसावात को हल कीजिए। उसने ये नहीं बोला कि इस तरीके से करें उसने कोई भी शर्त नहीं लगाई। तो इस लिहाज से आपने क्या करना है बेटा सिंप्लीफाई मसावात को हल कीजिए। अगर आ जाता है तो जनाब ये देखें इसकी पावर क्या है 2x - 4 जजर की पावर क्या है 3। ठीक है, तो उसके बाद -2 बराबर इज इक्वल टू 0। तो जनाब क्या करना है हमने जो 2 है -2 का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और 2x - 4 इसकी पावर क्या है 3। तो वहाँ हमने क्या करना है 1/3 जनाब इसकी पावर लगा दी आगे 2 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपने जनाब उसके बाद क्या करना है जनाब हमने दोनों तरफ मकाब ले लिया। मकाब का क्या मतलब है पावर 3 इसकी ले ली है। तो हमने क्या करना है क्योंकि इसको जो काटना जो है जो सिंप्लीफाई जो करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसका मकाब लेने से दोनों साइड से ये मकाब ये इसकी पावर 3 के साथ कट जाएगा और इसका 2 करेंगे क्या आंसर आएगा जनाब 8 आ जाएगा। तो ये 2x - 4 बच गया क्योंकि ये पावर तो पावर आपस में कट गई है। तो क्या हमारे पास बच गया जनाब 2x - 4 इज इक्वल टू जनाब इसकी आगे आंसर हमारे पास 8। तो 2x - 4 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस इधर जाके दूसरी साइड पे प्लस का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 + 4। तो 2x इज इक्वल टू ये 12 हो गया और 2 इसके साथ कट गया। x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 6 इसके 2 इसके साथ काट गया 2 एकम 2 और 2 6 बार 12। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू है जनाब 6। ओके हो गया, ये है हमारा बेटा आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो डेफिनेशन है कमज़ोर गैर मसवाद की तारीफ ये भी आपको मैंने बताई हुई है। हम खत नकात की तारीफ ये भी आपको बताई हुई है। MCQs बुक में है, आपने उसको ओवरऑल बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा याद करना है। उसके बाद जो आपको डेफिनेशन शेयर कर रहा हूँ आपसे आपने वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करनी है और तरीकाकार मुताबिक पेपर पैटर्न के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अब आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है कि बजरिया तजिया हल कीजिए। तो बजरिया तजिया आपको बता चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए कि बजरिया तजिया कैसे करना है। ठीक है, ये आपको ज़रूरी नहीं बता रहा है कि यही क्वेश्चन जो आपसे शेयर कर रहा हूँ यही आएंगे, लेकिन ये है कि इसके मुताबिक अगर आपको जैसे तरीकाकार बता रहा हूँ इसके मुताबिक आप उसे हल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है बेटा इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। जो पेपर आपसे शेयर कर रहे हैं इसमें ज़्यादातर डेफिनेशन नहीं आ रही हैं, तो आपने क्या करना है इन डेफिनेशन को बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकें इंशाल्लाह। तो इस लिहाज से आपसे पेपर पैटर्न शेयर किया
और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ बेटा, अगर आ जाता है कि मसवात को हल कीजिए, ये क्वेश्चन तकरीबन 2 से 4 आते हैं, हर पेपर में आते हैं। अगर आ जाता है कि मसवात को हल कीजिए, ठीक है, या इसे हल कीजिए, तो आपने कोई भी कंडीशन लगा के उसको हल कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। तो आपने एमसीक्यूज और डेफिनेशन जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, पूरा पेपर का पूरा पेपर पैटर्न आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो आएंगी, आपने तरीकाकार भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आपने उस लिहाज से अपने पेपर को बेटा अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स से कामयाब करे, आमीन।